तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन इन फंक्शन में अभी तक हम लोगों ने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन क्या होते हैं और रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और डोमेन और रेंज क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ लिया है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है, अगर सेट ए से सेट बी पर कोई रिलेशन है तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, है ना। लेकिन अगर दोनों ही जो सेट है वो एक ही सेट पर एक मतलब जो रिलेशन है वो एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में है तो वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? अगर हम एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से या उसी सेट से रिलेटेड ही नहीं होंगे, तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इफ a relation R on set A is empty relation if no any element related with others that is जो R होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये क्या होता है? ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट है। ये रिलेशन किस पर है? सेट ए पर है। और सेट ए पर कोई रिलेशन डिफाइंड है जिसका कोई भी एलिमेंट अदर एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं होगा। तो अगर रिलेटेड नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि ए एक सेट है, सेट क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स कॉलेज, और वहां पर स्टूडेंट एक्स एंड स्टूडेंट वाई क्या हों? एक दूसरे के ब्रदर हों। एग्जाम्पल क्या है? ए एक सेट है, सेट क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स कॉलेज, है ना। तो रिलेशन क्या डिफाइंड है? रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर ब्रदर। क्या ये पॉसिबल है कि एक्स और वाई क्या हो जाए? ब्रदर हो जाए? क्योंकि एक्स और यहां पर क्या है? रिलेशन किस पर है? सेट ए पर है। रिलेशन किस पर है? सेट ए पर है। और उसमें जो एक्स और वाई है वो क्या हों? उसमें से कोई दो स्टूडेंट है, एक्स और वाई, गर्ल्स कॉलेज के दो स्टूडेंट उठा लिए, दोनों ही गर्ल्स होंगी, तो क्या दो गर्ल्स क्या ब्रदर हो सकते हैं? क्या हो सकते? नहीं हो सकते। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या है? तो यूनिवर्सल रिलेशन की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? किसी सेट के सभी एलिमेंट अदर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे a relation R on set A is defined as universal relation if each element of set A is related with every element, of A, सेट ए। यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए एक सेट हमारे पास है, तो यहाँ पर पहले तो आर क्या हो जाएगा? ये ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए एक सेट हमारे पास है
1 2 और 3, है ना। तो रिलेशन की अगर बात करें, यूनिवर्सल रिलेशन की, तो यहां पर जैसे हम बना देते हैं, यहां पर डायग्राम बना देते हैं। अब ये सेट ए है, ये सेट ए है, इस पर रिलेशन है ए से बी पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सॉरी 3, 1 2 3। अब 1 क्या हो, इन सभी से, हर एक एलिमेंट तीनों से रिलेटेड हो, 1 तीनों से रिलेटेड हो गया। इसी तरीके से 2 क्या हो, सबसे रिलेटेड हो जाए। इसी तरीके से 3 क्या हो, सबसे रिलेटेड हो जाए। ठीक है, तो इस केस में जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आर होगा वो क्या बनेगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। यानी अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट उसी सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब यहां पर एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ट्रिवियल रिलेशन बोला जाएगा। किसको, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो अगर रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइंड है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हों वो सभी अगर खुद से ही रिलेटेड हो जाते हैं तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो डिफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज आइडेंटिटी रिलेशन if each element of set A is, if each element of set A is related with itself only, यानी अगर किसी सेट के सभी हर एक एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेटेड है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो करें, दो डाइस हैं उनको एक साथ अगर टॉस कर दें तो दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आए, वो अगर एक रिलेशन है तो एक डाइस है तो उस डाइस में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। यही तो का इसी डाइस को बात हो रही है। तो इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों ही डाइस पर क्या है, सेम नंबर है। तो यहाँ पर x, y सच दैट x एंड y आर सेम ऑन डाइस, डाइस पर x और y दोनों सेम हो जाएं तो ऐसे में क्या रिलेशन बनेगा। तो ऐसे में आप देखिए, जब एक पहले वाले में 1 होगा तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहले वाले में 2 होगा तो दूसरे वाले में 2 होना चाहिए। तीसरे में 3, सॉरी पहले वाले में 1 दूसरे में, तो पहले वाले में 3 दूसरे में 3, पहले में 4 तो दूसरे में 4, पहले में 5 तो दूसरे में भी 5 और 6 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसमें एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होते हैं, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। ये याद रखना कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, जितने एलिमेंट हो वो सभी, जैसे अगर यहाँ पर हम ये हटा दें 6 तब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा क्योंकि 6 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो जितने एलिमेंट सेट में होंगे वो सभी रिलेटेड होने चाहिए और खुद से ही केवल होने चाहिए, ये भी कंडीशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन अगर हम ये कहें कि एक रिलेशन है, रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं ये तो पता ही है, ए टू बी रिलेशन कैसे होता है, आर सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखते हैं लोग ना। तो अगर हम ये कहें इफ आर is a relation from
सेट ए टू सेट बी, क्या है, आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, देन a relation from set B to set A, from set B to set A is inverse relation, inverse relation। अगर R एक रिलेशन है सेट A से B पर, यदि ये क्या है, R है A से B पर, ठीक है, R क्या है, रिलेशन है A से B पर, तो एक दूसरा रिलेशन होगा जो कि B टू A है अगर, तो उसको क्या बोला जाएगा, R इनवर्स बोला जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ये A ये है B, ये रिलेशन अगर R है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर X लिख देते हैं और यहाँ पर Y लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से जो B टू A रिलेशन होगा इसको क्या बोला जाएगा, R इनवर्स बोला जाएगा। A से B पर रिलेशन है तो वो R अगर है तो B टू A पर क्या हो जाएगा, वो R इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात होगी टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है। तो रिलेशन चार टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन में क्या पढ़ा कि कोई भी जहाँ पर एलिमेंट रिलेटेड ही ना हो तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, जहाँ पर किसी सेट के सभी एलिमेंट अगर रिलेटेड हो जाते हैं, जो हर एक एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा क्या पढ़ा हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी खुद से ही अगर रिलेटेड होते हैं तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जांपल के लिए ये है, एक डाइस अगर 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो कर दें तो दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आए, तो ये रिलेशन यहाँ पर। इनवर्स रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन अगर एक रिलेशन आर है जो कि ए से बी पर है, तो एक जो रिलेशन बी टू ए होगा उसको क्या बोला जाएगा, आर इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।